प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करनो। आज 471 कार्यक्रम छू 2000 वर्ष 111वीं ब्याह और ये कार्यक्रम में जुड़ी छन हमारा आजक मुख्य अतिथि आदरणीय उदर किरोला सर, संपादक छन बाल प्रहरी। बहुत व्यस्त कार्यक्रम में अपन समय निकाल भी अपन आशीर्वाद हमारे पटल का ध्यान डागरी उन्हें अभिनंदन करनो। देहरादून बटी आदरणीय भारती पांडे दीदी और कार्यक्रम में जुड़ी छन, उनको मैं प्रणाम करनो। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरन भटजू कनखल हरिद्वार ने हमार हल्दू चौड़ हल्द्वानी बटी जुड़ी छन, उनको मैं प्रणाम करनो। हमार प्रकाशन तिवारी जी को हल्द्वानी में जुड़ी हुई छन, बहुत सुंदर लेखनी छंदबद्ध रचनाओं सृजन करनी और छंदबद्ध रचनाओं सृजन करने बहुत सुंदर लेखनी वाले हमारे अशोक जोशी आशु जी ये दिल्ली बटी कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन और विविध विधाओं में कलम चलोनी हमारे ललित तिवारी जी को मैं अभिनंदन करनो, स्वागत करनो आज के कार्यक्रम में। और शुरुआत हो याली जी मैं आमंत्रित करनो सुबह पहली आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी को हल्द्वानी बटी में विनय साथ उनको आमंत्रित करूँ कि सुंदर प्रस्तुति धरवे और पटलन कृतार्थ करने कृपा कराल। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद। सुभाषिनी माँ यह प्रार्थना है, मिले सुभाषी सुकामना है, करूं शुभारंभ आराधना है, मिले सुभाषी सुयाचना है। आदरणीय परम श्रद्धेय मोहनचंद जोशी जी आणि परम श्रद्धेय भारती पांडे जी, किरोला जी, अशोक जोशी जी और भट्ट जी और अन्य जो भी पटाखों सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। इसका शीर्षक है गुरुपद पंकज, टोटक छंद में है, सुनिएगा। यह जीवन जो उपहार मिला, अवसाद नहीं सत्कर्म करो, परिहास नहीं उपकार करो, गुरु के पद पंकज शीश धरो। यह जीवन जो उपहार मिला, अवसाद नहीं सत्कर्म करो, परिहास नहीं उपकार करो, गुरु के पद पंकज शीश धरो। प्रतिभा जब फैल रही तब तो अनुराग लिए, अवधान करो हर मानव का मान करो, गुरु के पद पंकज शीश धरो। यह जन्म मिला कुछ कष्ट सहो, समझो यह जीवन व्यर्थ न हो, गुरु द्वार कभी निसार नहीं, गुरु के पद पंकज शीश धरो। जिसके मन में नित मंगल है, गुरु को उसकी सब में हर है, इस जीवन का सुख भोग करो, गुरु के पद पंकज शीश धरो। जिसके मन में नित मंगल है, गुरु की उसको सब में हर है, इस जीवन का सुख भोग करो, गुरु के पद पंकज शीश धरो। अभिमान तजो सत्कार करो, हर मानव का उपकार करो, अभिमान तजो सत्कार करो, हर मानव का उपकार करो, प्रतिकार करे तलवार धरो, गुरु के पद पंकज शीश धरो। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। अच्छा शिक्षा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय बीना फुलेरा जी ले पहुंच गई ये पटल पे, उन्होंने अभिनंदन करनो, मैं स्वागत करनो, उनको प्रणाम करनो, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज ये कार्यक्रम में हमारे सुंदर प्रस्तुति लीजिए मैं विनय करनो आदरणीय
उदय किरोला सर हैं। बहुत सुंदर सृजन करने विभिन्न विधाओं में, कहानी के, गीत के, कविता के, बाल साहित्य के सृजन ल करनी और मार्गदर्शन ल करनी हमारे कृतिकारों। और बहुत सुंदर गीत ल कोनी और इदु बढ़िया हुड़ुक दगा इनर हमोल पिछड़ फ्यार झोड़ सुना हा। और इन्हों कौतिक मतलब वहाँ यो प्रस्तुति धरी वीक लीजिए हम निवेदन करो नु। तो आज जो कार्यक्रम में बहुत दिनों बाद अपन फुर्सत निकाले हुए हमको आशीर्वाद देने लग रही। तो मैं निवेदन करूँ कि एक सुंदर प्रस्तुति आपको धरला ये लाइनों साथ में आपको आमंत्रित करूँ। को आल बतो मुख दे मन खा जब गांठ नहीं रही भरपूर छकल संसार का सार यो समझ में आज जब उम्र थी तब ने आई अकल। को प्रेम साचो ही कैग जानी मुख ओने हंसी लुकी मन का छल जब विपद में रोण पड़ो मोहना दिख जा तब अपन मितुर को भल मन शुभ संसार भरी का छन मुठी भरी उम्र ल का को दें मन की बात लुखों चकिलक ही में भिजिया कुछ गीत को दें बाल काम की बात युगों तक हैं जुग जुग सुकर्म जग जीव सुफल फट सिक्क की चारी कुकर्म छना जुबान भोते काकू का फल को आल बतो मुग्धे मन खा जब घंट नहीं रही भरपूर छकल। ये लाइनों साथ में आमंत्रित करनो आदरणीय उदय किरोला जी बहुत बहुत अभिनंदन हार्दिक स्वागत प्रणाम। आदरणीय मोहन जोजू आपको आभार आप मगे अपन बात धरना अवसर दे। मैं प्रणाम करूँ आदरणीय भारती पांडे जी को, शोक जोजी को, विकास तिवारी जी को, पूरन भट्ट जी हमारी जगह जुड़ी, ललित तिवारी जी जुड़ गई और बिना फुलारिया जी। तो मैं आपको सबको प्रणाम करूँ। गीत थोड़ा देर में सुनो हुड़ुक दगा ये एक छोट कविता आप सामने धरनी पहली गीत थोड़ा देर में लास्ट तो धरू। तो मी एक कविता प्रस्तुत करनी दिवाई अल हालू में जा रहे। तो दिवाई पर मेरे एक कविता छू जग दिवाई बार बगवाई कोने दिवाई ले नहेगी जग दिवाई बार बगवाई कने दिवाई ले नहेगे वखत मार छू भोनिया शेण बिन खाइए शेगे। जग दिवाई बार बगवाई कने दिवाई ले नहेगे वखत मार छू भोनिया शेण बिन खाइए शेगे। और घर पर चमचमाट भोनिया घर अनरपट्टा रहो। और घर पर चमचमाट भोनिया घर अनरपट्टा रहो। दिन भर काम करवे भोनी नाइन टोटिल हगो। दिन भर काम करवे भोनी नाइन टोटिल हगो। नन खुश है रही ब्याल हूँ दिवाई छू नन खुश है रही ब्याल हूँ दिवाई छू बाप के चाहिए छी जी तेल मुबत्ती हरान छिलका राख बाइये छी। जी तेल मुबत्ती हरान छिलका राख बाइये छन छेण बिन कटके चाह पीवे चूल जले चाहिए छी शाक पाक पिसू लाल कवे खर्च या भेटे छी। सारे गांव इलाके में चमचमाट लक्ष्मी पूज हैगे दिन भर थाकी पटाई होने से बिन खाइए सेगे। धन्यवाद। वाह 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सर आपने एक अच्छा कटाक्ष दिया बहुत सुंदर। क्या बात है बहुत सुंदर। तो धन्यवाद करनो आदरणीय किरोला जी। और अब मैं भारती दीदी हैं निवेदन करूँ और ये लाइनों साथ की सुनो को बटन सुआ सुनो को बटन यकार यकार सुआ मैं तेरी रटन सुआ माई निघटन निचिताई तू दगड़ी जिंदगी कटन। मैं आपको आमंत्रित करूँ आदरणीय हमारे भारती दीदी बहुत सुंदर लेखनी आपो छो और आपो
खंड काव्यों महाकाव्यों का सृजन करना था और विभिन्न विधाओं में लिखते हुए अपन जौन सारी कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश तक तैयार करी हुई छो। कहानी उपन्यास आदि बहुत सुंदर सृजन कर था। तो मैं आपको निवेदन करूं और ये पटल पर आमंत्रित करना। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू। आज बहुत दिनन बटी मेरी मुलाकात है समय लगे। मैं एक ये बहुत पुरानी रचना छू मेरे कहीं धूप कहीं छाँव, तो हिंदी में छू, हिंदी में कौन में कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं पर नहीं कोई ठाव, जाने क्यों नफरत मिले। ये भ्रूण हत्या पर चेलना लीजिए लिख रखो मैं। कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं पर नहीं कोई ठाव, जाने क्यों नफरत मिले। हम बच्चियां हैं देश की, हम बच्चियां हिम्मत है देश की, फिर क्यों है भेदभाव, कहीं पर नहीं कोई ठाव, जाने क्यों नफरत मिली। सोचो हम न होंगे कैसा होगा ये संसार, जानो हुआ ऐसा तो होगा बंजर निस्तार। कुल्हाड़ी पर न रखो पाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, जाने क्यों नफरत मिली। जागो जागो दे रहा वक्त चेतावनी, जागो जागो दे रहा वक्त चेतावनी। थामो थामो हाथ में अपनी जमी, थामो थामो हाथ में अपना पानी। भर जाएंगे सारे गांव, भर जाएंगे सारे घाव, कहीं पर नहीं कोई ठाव, जाने क्यों नफरत मिली। बन जाए भले कानून, हम जाएंगे अपराध, जब तलक न होगा मनसा होते रहेंगे पाप। कहीं पर नहीं कोई ठाव, जाने क्यों नफरत मिली। आओ ले कसम हम ना होने देंगे अत्याचार, ना सुनेंगे ना सहेंगे, सुनाएंगे अपनी पुकार। न चलने देंगे अब कोई, न चलने देंगे अब कोई ऐसे उल्टे सीधे दांव, जाने क्यों नफरत मिली, जाने क्यों नफरत मिली। धन्यवाद। ये बहुत पुरानी रचना छू मैं। बहुत सुंदर 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 बहुत बढ़िया, बहुत स्वर बढ़िया, लय बहुत और सुर लय और शब्द लय संयोजन लय बहुत ही सुंदर सुंदर भाव व्यक्ति लीजिए। मैं धन्यवाद करना आदरणीय भारती दीदी। और यह एक बात मैं आमंत्रित करना आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी को, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सन, बहुत समय बटी लिखण लाग रही और हमारे मार्गदर्शन ल करनी। मैं उनको प्रणाम करना और ये कुछ एक जोड़ा दगड़ में उनको आमंत्रित करना। बुरास प्योली फूल डाय भरी भरी गिना, लप नहीं कहूँ कहूँ कल धरी रिना। चाड़ा ले चुचाट पाड़ो पानी ले सुसाट, आकाश में बादोवा टाला भरी भरी छिना। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय पूरन भट्ट जी को। बहुत बहुत मैं प्रणाम करनू, अभिनंदन, स्वागत आपको। धन्यवाद, धन्यवाद जोशी जी। पटल में उपस्थित आदरणीय किरोलाई जी, भारती जी, तिवारी जी और ललित जी, अशोक जी, बीना फुलेरे जी और आदरणीय
जोशी जी जो हमारे सूत्रधार से ये पटलक समझ का नमस्कार करनू पहली रोजक तरह एक दी नन नन चुटकुला वही बात फिर मैं एक आज गजल आपको का सुनूं पिंकी से किताब पढ़ कूण में जस यस लगे थी कि वो खड़ जाओ कीजिए तो सामने में बैठी पिंकी पापा उसे सवाल पूछो पिंकी ये बता कि सबसे ज्यादा नींद कब सबसे अधिक नींद कब आती है तो पिंकी तो तैयार बैठी थी उनका जब किताब हाथ में होती है पिंकी तुरंत जवाब दे जब भी किताब हाथ में होती है तो उसको नींद आती है तो ये बात से वो पढ़ नहीं सकती मास्टर जी क्लास में सवाल पूछो अच्छा बच्चों बताओ स्वर्ग की सैर कौन करना चाहेगा तो रिंकी बैठी थी सामने में तो मैं तो नहीं करूँ जी बोला सर ने पूछा क्यों क्यों रिंकी क्यों नहीं करोगी तो बोले मेरी मम्मी बोली है सीधे घर आना है स्कूल से तो मतलब बाहर जा नहीं सकती है वो अगला टीचर जी ही पूछे भला अगला एक है बंटी के लिए सवाल किया टीचर जी ने टीचर पूछे पानी में रहने वाले 3 जानवरों के नाम बताओ तो कौन बताएगा बंटी ने हाथ खड़ा किया था सामने में अच्छा चलो बंटी तुम बताओ तो बोला मेढक मास्टर जी बोले मेढक ठीक है शाबाश बेटा और 2 जानवर कौन से हैं बोले उसके मम्मी पापा एक 2 जानवर हो गए एक उसकी मम्मी दूसरा उसके पापा तो 3 जानवरों का नाम उसने बता दिया मैं आपको एक गजल सुनाना चाहता हूँ और उससे पहले एक छोटा सा 4 पंक्तियाँ शेर की वो चोट भी करें तो करें कुछ इस तरह वो चोट भी करें तो करें कुछ इस तरह कि अश्क आंखों से निकलने नहीं देते वो चोट भी करें तो करें कुछ इस तरह कि अश्क आंखों से निकलने नहीं देते रब जाने कैसी फितरत है ये उनकी पूरन हंसने भी नहीं देते और रोने भी नहीं देते रब जाने कैसी वाह वाह फितरत वाह है उनकी ये पूरन कि हंसने भी नहीं देते और रोने भी नहीं देते वाह ये उनकी फितरत के बारे में अब एक गजल दास्ताने आशिकी मगरूर तुम गुरूर में होते न इस कदर मगरूर तुम गुरूर में होते न इस कदर यूं बेरुखी से दिल हमारा तोड़ते नहीं मगरूर तुम गुरूर में होते न इस कदर यूं बेरुखी से दिल हमारा तोड़ते नहीं रखते वही जिगर कि हमें जिस पे नाज था रखते वही जिगर कि हमें जिस पे नाज था साहिल से वरना दूर हमें छोड़ते नहीं साहिल से वरना दूर हमें छोड़ते नहीं कसमें जो खाई प्यार की यूं कैसे तोड़ दें कसमें जो खाई प्यार की यूं कैसे तोड़ दें कसम तुम्हारी वरना तुम्हें टोकते नहीं कसम तुम्हारी वरना तुम्हें टोकते नहीं वादे वफा के वास्ते मजबूर हम सनम वादे वफा के वास्ते मजबूर हम सनम कदमों को वरना आपके हम रोकते नहीं कदमों को वरना आपके हम रोकते नहीं एक और शेर देखिएगा सलीका जो आता आपको पीने का ए हजूर सलीका जो आता आपको पीने का ए हजूर यूं प्यास लेके मई के देश से लौटते नहीं सलीका जो आता आपको पीने का ए हजूर यूं प्यास लेके मई के देश से लौटते नहीं किससे करें गिला वो हमें लूट कर चले किससे करें गिला वो हमें लूट कर चले हम राह से जो कब तलक हम राह से जो कल तलक अब बोलते नहीं हम राह से जो कल तलक अब बोलते नहीं दुश्वारियां बहुत हैं दौरे इश्क में मगर दुश्वारियां बहुत हैं दौरे इश्क में मगर आशिक आशिक तो कभी आशिकी को छोड़ते नहीं आशिक तो कभी आशिकी को छोड़ते नहीं ये कैसा फलसफा है दौरे आशिकी पूरन ये कैसा फलसफा है दौरे आशिकी पूरन जल जाते हैं परवाने लब खोलते नहीं जल जाते हैं परवाने लब खोलते नहीं लब खोलते नहीं नमस्कार धन्यवाद वाह 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 क्या बात बहुत खूब बहुत खूब आदरणीय पूरन भट्ट जी को मैं 4 लाइन समर्पित करनो और ये एक बात मैं आमंत्रित करो हमार आदरणीय रमेश चंद्र सोनी जी जुड़ गई उनको मैं प्रणाम करनो अभिनंदन करनो स्वागत करनो और बीना भट्ट बड़सिलिया जो शायद पटल पर जुड़ गई उन्होंने अभिनंदन करनो प्रणाम करनो
ये 4 लाइन भटजुको समर्पित करनो, फिर एक दगाड़ में मैं आमंत्रित करो नादणी रमेश सोनी जी को। इन ऋणी का घेर सुआ, इन ऋणी का घेर, खुशी का बादाव लगा मन का भीतर। इन ऋणी का घेर, इन ऋणी का घेर, खुशी का बादव लगा मन का भीतर। मन का भीतर माई जाव क फेर, कई बिना जानी जछे के करूं कबीर। मैं आमंत्रित करना आदरणीय रमेश चंद सोनी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत सुंदर साज सुर दगा आप अभिव्यक्ति धरनी, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय। प्रणाम आदरणीय जोईजू, बहुत बहुत प्रणाम। और पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम करनो, नमन करनो। एक कुमाऊनी गीत उत्तराखंड जवान है वो, जो पटल पर मैं बहुत पहले लगा था, शायद एक जब हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस थी, वो गीत का मैं दोबारा कहना कोशिश करूँ। पढ़ी लिखी जवान है वो सब भर में दम, पढ़ी लिखी जवान है वो सब भर में दम। 22 सालों में बैठी गो हमरा उत्तराखंड, पढ़ी लिखी जवान है वो सब भर में दम। 22 सालों में बैठी गो हमरा उत्तराखंड, केरोला जी, एक मिनट सोनी जी क्षमा करेंगे। केरोला जी उनका लेकर के आपको साथ दे रहे हैं, लेकिन उनका माइक बंद है। हाँ, अभी माइक खुला। नहीं, मैं वो बंद कर रहा, आवाज इको होती है इसलिए मैंने माइक बंद किया है, आवाज इको होती है। इस जो गीतम दूसरा एक तरह से जंग है ये। पढ़ी लिखी जवान है वो सब भर में दम। 22 सालों में बैठी गो हमरा उत्तराखंड, सबके बधे, सबके बधे। स्वर्ग छू पहाड़ हमर जब तो का धर्म, स्वर्ग छू पहाड़ हमर जब तू का धर्म। निछा अत्याचार बची निछु लाचार हम, निछु लाचार हम। पढ़ी लिखी जवान है वो सब घर में दम। 22 सालों में बैठी गो हमरो उत्तराखंड, सबके बधे, सबके बधे। विकास की गाड़ी चली रे घर वो सबको मन, विकास की गाड़ी चली रे घर वो सबको मन। खेती पाती बबालेनी था, खेती पाती बबालेनी था, बिन पैसोरा तनी सबके बधे, सबके बधे। पढ़ी लिखी जवान है वो सब भर में दम। 22 सालों में बैठी गो हमरो उत्तराखंड, सबके बधे, सबके बधे।
बखरी खाली है गई बूढ़ से कूड़ोपन, वो बखरी खाली है गई बूढ़ से कूड़ोपन। मीठा के पेड़ बेदाना, मीठा के पेड़ बेदाना, नाच में रोनो हम, नाच में रोनो हम। पगली की जवान है सब घर में गम, पैसू सालो माँ बैठी गो हम रोटियाँ कबू से बधे, कबू से बधे। चलो जी आप माइक खोलो। गंगा को पानी पीनू घर घरू नलन, गंगा को पानी पीनू घर घरू नलन। पीढ़ी को के हमूले, पीढ़ी को के हमूले, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। बड़ी जवान पैसू चालू माँ बेटी को हम लोग बधे। छठ छुला के भेद निशा मिल बेरुनु हम, छठ छुला का भेद निशा मिल बेरुनु हम। मिश्री दास बुलाण हमरो, मिश्री दास बुलाण हमरो रोनो पहाड़म, रो पहाड़म। सबू के बधे, सबू के बधे। बजली की जवान है सब घर में गम, बजली की जवान है सब घर में गम। पैसू चालू माँ बेटी गो हम रोत रही, सबू के बधे, सबू की बधे, सबू की बधे, सबू की बधे। जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वाह, उत्तराखंड की जय हो और हमारे गायकों के लिए जय हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी जी जी। आवाज इको है ना, इको है जो उनर के नहीं सुने ना, मेरा सुने ना उनर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो बहुत बढ़िया। और आदरणीय उदय किरोला जी में आभार व्यक्त करनो, उन्होंने हमको ले ताल दी दे और हमल हम बहुत सुंदर रंगत है। अब मैं आदरणीय बीना भट्ट बड़सिलिया जी को आमंत्रित करूँ और मैं अभिनंदन करनो आदरणीय एक मिनट प्रकाश चंद पांडे जी और हमारे हसमुख जी आगे उनको मैं प्रणाम थोड़ा करनो। ने जोड़े बेइले उससे हो कहले घंटी बजे दे और तुम मगा बिहार जान पड़ो, थोड़ा ने जोड़े ही में और उनको बुलाओ। बहुत धन्यवाद। चले, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद करनो। और यह कार्यक्रम में हमारे ललित तिवारी जी जुड़ रही हैं, ललित तिवारी जी उनको आमंत्रित कर लेनो। और उन्होंने जी द्वि लाइन में यह कौन सानो भल करी कभेले नी जान ख्याड़, फल करिया कभेले नी जान ख्याड़, अकर्मक की बेड़ी है स्वकर्मा प्याड़, अकर्मक बेड़ी है और स्वकर्मा प्याड़, और दुनी सदा कोई नी रोन द्विदिना ड्यार, दुनी मजी सदा कोई नी रोन यह द्विदिना ड्यार मोहना न त्यारा न म्यार। मैं आपको आमंत्रित करूं आदरणीय ललित तिवारी जी, सोनाक्षी शायद देखनी। हाँ ललित जी, अभिनंदन। सोनाक्षी बहुत बहुत जीते रहो बेटा। हाँ सोनाक्षी जी को सुनते हम आज। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत। जय हो। धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। मैं वैष्णो देवी गई थी और मैं आज आपको उसकी यात्रा सुनाने वाली हूँ कि मैंने कैसा वहाँ पे अनुभव किया और मेरी वहाँ की क्या यात्रा थी। मुझे वहाँ पे बहुत मजा आया। अब मैं अपनी यात्रा शुरू करती हूँ। पहले हम जालंधर से निकले 4 बजे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे की, तो हम 4 बजे निकले और हम स्टेशन पे पहुंच
डेट बताई। उसके बाद हम तो 3 घंटे लेट है, हमने कहा चलो ठीक है हम बैठ जाते हैं, 3 घंटे ही लेट है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे रहे, थोड़ी 5, 5:30 बजे हमने फिर पता किया तो बता रही थी 5 बजे लेट है। अब पापा ने दादू को फोन किया, दादू बोलते अब वापस आ जाओ, कल जाना सुबह। हाँ, अब रात को नहीं होगा। तो फिर ना थोड़ी देर बाद दादू का फिर कॉल आया। दादू बोलते कि अब ऐसा करो, तुम लोग ना टैक्सी बुक करके टैक्सी से चले जाओ। फिर पापा ने अपने फ्रेंड को कॉल की, उन्होंने टैक्सी वाले का नंबर दिया और पापा ने टैक्सी बुक कर दी। टैक्सी बुक करने के बाद 6 बजे हमारी टैक्सी आई और 6 बजे हम वहाँ से निकले। 6 बजे निकले ही क्या, वहाँ पे इतना 1 घंटे का जाम लग गया। ट्रक ही ट्रक थे, इतने बड़े बड़े ट्रक जा रहे थे, रॉन्ग साइड जा रहे थे, जिसकी वजह से जाम लग गया। अब 1 घंटे तक हम जाम में ही फंसे रहे। उसके बाद जाम जैसे ही हटा तो हम जम्मू की तरफ निकल गए, जम्मू और कश्मीर की तरफ। हम जम्मू और कश्मीर की जैसे ही हम एंटर हुए, हमें काफी भूख लग रही थी क्योंकि हमने खाया नहीं था, 2-3 बजे खाया था, तो काफी ज्यादा भूख थी। तो हम एक होटल पे रुके, ढाबे में रुके और वहाँ पे कुछ खा लिया, रोटी और दाल मखनी वगैरह खाया। उसके बाद हम वहाँ से वापस निकले, बिल वगैरह करके हम वापस आ गए। वापस आके फिर हम कटरा के लिए निकल गए। कटरा का ना रास्ता थोड़ा घुमावदार है ना, तो मेरे को घुमावदार रास्ते पसंद नहीं है, मुझे वॉमिट आ जाती है। इसलिए फिर पापा बोलते तू ना ये शॉल अपने मुंह पे रख और सो जा। फिर मैं शॉल मुंह पे रख के मम्मी की गोदी में सो गई और फिर हम 2 बजे कटरा पहुंच गए थे। फिर 2 बजे कटरा में हम पहुंचे। कटरा पहुंचते ही हम रात काफी हो गई थी, तो दादू का फोन आया कि ऐसा करो अब तुम किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में रुक जाओ। तो फिर हम वहाँ पे ढूंढने लगे, हमें कोई अच्छा नहीं मिला। जहाँ भी जा रहे थे कटरा के होटल ऐसे थे कि उनमें बदबू आ रही थी या काफी ज्यादा कंजस्टेड थे। तो फिर हमने सोचा कि बहुत ज्यादा हम घूमे वहाँ पे, तो 2:30 बजे ना हम जा रहे थे कि एक अंकल बोलते कमरा है, तो हमने उन्हें अपनी वो टैक्सी वाली गाड़ी में बैठाया और फिर वो हमें अपना कमरा दिखाने चले गए। तो वो कमरा हमने देखा, हमें ठीक लगा, एक ही कमरा था। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, काम चल जाएगा करके फिर हम उस कमरे में सोए। और फिर सुबह पापा तो बहुत जल्दी उठ गए थे, मैं 7 बजे उठी, फिर नहाया धोया और फिर हम वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल गए। वहाँ से हमारा चेकआउट था 12 बजे का, तो जो टैक्सी वाले अंकल थे वो उस रूम में रुके। फिर हम वहाँ से चले गए, उन्होंने कहा कि मैं चेकआउट कर दूंगा, तो फिर हम वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद हम पर्ची कटानी होती है वहाँ पे, जिसके लिए हमें एक आई कार्ड मिलता है, वो हमने कटाया और उसके बाद फिर हम लंबी सी लाइन में लग गए। फिर पहले तो हम आगे गए, आगे जाके पूछा तो वो कहते कि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, इतनी लंबी लाइन लगी है, किसी वजह से ही लगी होगी। तो फिर कहते जाओ पीछे लगो अब। तो फिर हम पीछे लगे, लास्ट में लग के मेरी बहन थक गई थी। तो फिर पापा और मैं नवी पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे भी नहीं पता, मैं तो मम्मा और पापा के फ्रेंड के साथ लाइन में लगी थी। तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे लाइन में खड़े रहे। तो काफी देर के बाद जहाँ पे बैग वगैरह चेक होते हैं, वहाँ पे हमने अपने बैग वगैरह चेक करवाए और फिर हम अपनी यात्रा शुरू करने लगे। तो ना मेरी फ्रेंड ने मुझे चैलेंज दिया था कि तूने ना पैदल चढ़ाई करनी है वैष्णो देवी की। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। तो फिर मैं पैदल चढ़ाई कर रही थी। अब मेरी बहन छोटी हुई तो वो थक जाती है, क्योंकि अब इतनी बड़ी नहीं है पैदल चढ़ाई कर ले, फिर वो थक जाती है। तो फिर उसके लिए हमने प्राण वॉकर कर लिया, तो वो उसमें गई और हम उसके पीछे पीछे गए। पीछे पीछे जाके थोड़ी दूर पे एक ढाबा था, वहां पे हम रुके और हमने आलू के पराठे खाए। तो पहले तो पापा कहते बच्चों के लिए मैगी बनवा लेता हूँ, तो मैगी खिला देता हूँ बच्चों को। तो मम्मा बोलते कि ना माता वैष्णो देवी के धाम में जा रहे हैं, तो क्या लहसुन प्याज खा के गए? नहीं, मैगी नहीं खानी, सादा खाना खा के चलो, मम्मा ने डांटते हुए बोला। और फिर हमने आलू का पराठा ही खाया अचार के साथ। और ना मेरे को एक पराठा मिला था, मुझे
आधा पैक करवा लिया, मतलब एक नैपकिन में रोल करके बैग में रख लिया। मैं अपना बैग लेके गई थी और आधा पराठा मैंने खा लिया। तो पराठा खाने के बाद नवी तो फिर से प्राइम वॉकर में चले गए और हम पैदल पहुंचे अर्ध कुमारी तक हम चले। और वो वॉकर वाले अंकल ने बोला था कि मैं सिर्फ अर्ध कुमारी तक ही तुम्हें लेके जाऊंगा प्राइम वॉकर में, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो हमें वहां तक लेके गए। उसके बाद हमने नवी के लिए ढूंढा एक और प्राइम वॉकर, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था। फिर हमने एक और प्राइम वॉकर उसके लिए ढूंढा, फिर उसमें वो बैठी। उसके बाद हम आगे जा रहे थे कि थोड़ी दूर जाके ना मैं थकने शुरू होगी। वहाँ पे पानी के भी लगे थे, मैंने पानी भी पिया वहाँ पे, पर मैं बहुत काफी ज्यादा थक गई थी। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना मैं घोड़े में गई, ना मैं पालकी में गई, ना मैं प्राइम वॉकर में गई। मैंने पैदल ही गई, मैं पूरी चढ़ाई मैंने पैदल ही की। फिर मैं थक गई थी। मम्मा ने याद दिलाया तूने अपने बैग में आधा पराठा रखा है, वो खा ले, थोड़ा सा तेरे को हो जाएगा ना, तेरी जो भूख लग रही होगी तेरे को वो हो जाएगी, तेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो फिर मैंने वो आधा पराठा खा लिया, मेरे को थोड़ा ठीक लगा, तो फिर मैं चलने लगी। अब मैं काफी चल गई वहाँ पे। फिर हम पहुंच ही गए वैष्णो देवी के धाम पे दर्शन करने के लिए। दर्शन करे हम। एक ना कमरा सा था वहाँ पे, हमने एक ना उस कमरे के बाहर ना शूज स्टैंड था, वहाँ पे हमने अपने शूज रखे और अंदर ना आर्मी रूम था, वहाँ पे हमने अपने जैसे बैग, फोन, वॉलेट वहाँ पे ले जाने नहीं देते ना, तो वॉलेट नहीं, बैग और फोन रखा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से गए और वैष्णो माता के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके। हमने गुफा के भी दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद हम आगे गए तो एक बड़ी गुफा थी, वहाँ पे मैं और मेरी मम्मा मेरी बहन थी। वो पंडित जी ने बड़े उससे वो मम्मा को बोलते पंडित जी कि आप जैसे लोग अगर यहाँ पे टीका लगाने के लिए ऐसे करेंगे तो फिर हम किसके सबके लगा पाएंगे, क्योंकि ना वो हमें टीका ही नहीं लगा रहे थे, इतनी सारी भीड़ थी और लोगों को ही लगाई जा रहे थे, हमें लगाई नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी और हाइट भी छोटी हुई, मेरी बहन की भी छोटी, हमें लगाई नहीं था और को लगाए थे। मम्मा कहते इनके भी लगाओ, इनके भी लगाओ। तो कहते वहाँ पे एक आदमी सर थे, वो ऐसा बोल रहे थे। फिर उसके थोड़ी देर बाद हम वहाँ से निकले और मम्मा ने मेरा टीका तो लगवा दिया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। हम ना पापा और उनके फ्रेंड का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो ये दोनों ना पीछे थे, बाकी हम तीनों आगे थे। तो वहाँ पे रुकने भी नहीं दे रहे थे, बैठने भी नहीं दे रहे थे। तो फिर हम सीढ़ियों में खड़े रहे। हम ऐसी एक्टिंग करने लगे कि हम नीचे जा रहे हैं, पर हम जा नहीं रहे थे। फिर थोड़ी देर में पापा और पापा के फ्रेंड आ गए, तो ना पापा वहाँ पे डांटने लगे, अब वो भैरव दास का वो भी बंद हो जाएगा, उड़न खटोला, कैसे उधर की भी चढ़ाई करेंगे पैदल, आने का भी जाने का भी, तुम सबने सारा लेट करा दिया है। पापा हमें डांटने लगे। तो हम नीचे पहुंचे, वहाँ पे उड़न खटोला के पास जो जाने का था, वहाँ पे देखा तो पता चला कि वो 5 बजे की जगह 4:30 बजे ही बंद हो गया है। अब फिर हम पापा कहते अब नहीं होंगे भैरव दास महाराज के दर्शन, अब नहीं होंगे, है ना। तो फिर हमने थोड़ा अपना एक और वहाँ पे ढाबा था, वहाँ पे रुके और अपना थोड़ा राजमा चावल वगैरह खाए। तो फिर उसके बाद राजमा चावल खाने के बाद ना मेरे मम्मा कहते नहीं, अगर माता वैष्णवी देवी के दर्शन करते हैं और भैरव दास भगवान के नहीं करते तो माता वैष्णवी देवी के दर्शन भी अधूरे हैं। ये माता वैष्णवी देवी ने खुद कहा था। इसलिए मम्मा कहती जैसे भी होगा पैदल चलो, जैसा होगा देख लेंगे बाद में। हम बहुत थक गए थे क्योंकि बहुत ऊपर की चढ़ाई थी। तो फिर मैं तो नहीं थकी थी क्योंकि मैं पतली हूँ ना, इसलिए, बाकी लोग का पता नहीं, मोटे है ना, तो मैं नहीं थकी थी। तो फिर उसके बाद ना हम ऊपर चढ़ाई करने लगे। वहाँ की भी वहाँ की भी हमने चढ़ाई करी। वहाँ की चढ़ाई कर ली। मैं और मम्मा सबसे पहले पहुंच गए और पापा सीढ़ियों से आ रहे थे और उनके फ्रेंड सीढ़ियों में रुक रुक के आए। बाकी मैं और मम्मा सबसे पहले पहुंच गए, मैं, मम्मा, नवी, क्योंकि नवी प्राइम वॉकर में जा रही थी। तो हम लोग सबसे जल्दी पहुंच गए और फिर हम वहाँ पे उनका वेट करने लगे। फिर हमने वेट किया, फिर ये पापा लोग भी आ गए थे। फिर हमने सोचा भैरवनाथ भगवान के दर्शन के, उनके दर्शन भी हमें हो गए, तो हमें संतुष्टि होगी कि अब हमारे पूरे दर्शन पूरे हो गए। फिर हम उसके बाद हम नीचे की चढ़ाई करने लगे। नीचे को पहले मुझे जब ऊपर जा रहे थे तब लग रहा था कि नीचे की चढ़ाई आसान होगी,
पर जब नीचे की चढ़ाई कर रहे थे तब लग रहा था कि ऊपर की चढ़ाई आसान होगी, क्योंकि पैर पूरे आगे को जा रहे थे, इसलिए क्योंकि ऊपर की चढ़ाई करने में सीधा रास्ता था ना, इसीलिए थोड़ा पैरों में और काफी दर्द हो गया था। तो थोड़ा सा हमारा ना 3 किलोमीटर रह गया था, अर्ध कुमारी से हम नीचे आ गए थे, 3 किलोमीटर रह गया था। मेरी बहन के लिए तो हमने वॉकर कर लिया था। एक अंकल बोलते कि इसको बच्ची को बैठाना है, तो पापा बोलते बैठ जा, इतना क्या चलेगी, मम्मा भी बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं जाना, मैं जिद पे अड़ गई थी, मैंने नहीं जाना प्राइम वॉकर में, मैंने पैदल ही जाना है। अब इतना चल रही हूँ, 3 किलोमीटर और चलूंगी तो क्या हो जाएगा। तो फिर मैंने ऐसा कहा, मैं तो पैदल ही आई। उसके बाद ना थोड़ी सी आगे जाके ना काफी बाजार लगी थी। अब सबको पता ही है कि जहाँ पे लड़कियां हो और दुकान दिख जाए तो शॉपिंग के बिना तो आगे जाया ही नहीं जाता। फिर मैं और मम्मा शॉपिंग में लग गए, मेरी बहन सो रही थी, हम शॉपिंग पे लग गए। पापा और उनके फ्रेंड ना मसाज सेंटर में अपने पैरों की और पीठ की और गर्दन की मसाज करा रहे थे। हम शॉपिंग करके निकले तो हमने देखा पापा और उनके फ्रेंड वहाँ पे बैठे हैं, तो हम भी उधर जाके बैठ गए, हमें भी मसाज करानी है। तो फिर मैं जिस सीट पे बैठी थी उस सीट पे ना मेरी हाइट छोटी थी, तो मुझे ऐसे झुकना पड़ा, तो मेरी पैर और पीठ की मसाज हुई, गर्दन की मसाज नहीं हुई। तो पैर और पीठ में मसाज हो गई, उनका ठीक हो गया, पर सारा दर्द गर्दन में चला गया। फिर इस करके फिर हम नीचे को चले गए। नीचे जाने में और ऐसी गड़बड़ होगी तो यहाँ पे बहुत दर्द होने लगा, फिर भी मैंने नहीं किया। फिर हम पहुंच ही गए थे कटरा। फिर उसके बाद हमने ऑटो किया, वहां से हम ऑटो स्टैंड पे आए, वहां से हमने अपनी टैक्सी पकड़ी और हम पापा को बहुत जिद कर रहे थे, पापा हमें रुकना है रुकना है रुकना है, पर पापा भी जिद्दी है, वो भी नहीं माने, वो रुके ही नहीं, हमें घसीट लाए घर को वापस। तो फिर हम घर को ही आ गए, हमें घर को आना पड़ा। फिर हमें घर आना पड़ा, फिर हम टैक्सी में घर आ गए। तो कटरा का रास्ता जैसे मैंने बताया था बहुत उबड़ खाबड़ सा होता है, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते पसंद नहीं है। तो फिर मेरे को वॉमिट आ गया डर, क्योंकि मैंने राजमा चावल खाए थे ना बे टाइम पे, 5 बजे राजमा चावल खाए थे, इसलिए फिर सारे निकल गए उधर ही। फिर बाकी के रास्ते तो मेरे गले में दर्द हुआ और मैं ऐसे ही सोती सोती आ रही थी। बेटा एक जयकारा लगा दो। जयकारा शेरावाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की। जय हो जय हो जय हो जय हो। फिर बहुत उसके बाद बहुत बधाई, बहुत सुंदर यात्रा आपने की, और हमें भी पूरा जीवंत आपकी यात्रा का दृश्य हमको दिखाई दे रहा था, जैसे आज से आप बोल रही थी। हम भी पहुंच गए थे वहीं। जी जी जी। और सुनाने का जो तरीका है बहुत ही सुंदर। बेटा इसको लिख लेना। हेलो सोनाक्षी ज्योत्सना, पूरा लिख लेना बेटा। हेलो ज्योत्सना, हेलो ज्योत्सना, बेटा बहुत सुंदर वृतांत तुमने प्रस्तुत किया है और आपने पापा का गुस्सा भी दिखाया है। इसको राइटिंग में देना बेटा, हम पत्रिकाओं में छापेंगे इसको। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत नागरिणी, जी रहे जाग रहे बच रहे, खूब पढ़िए लिखिए बेटा, बहुत बड़ी फल लागो। ये तेरी हिम्मत, ये उम्र है हिसाबल, नैन उम्र में ये तू सुंदर वृतांत प्रस्तुत करो। बहुत आनंद है बेटा, बहुत 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 भगवान तेरे को बहुत लंबी जिंदगी दे, सुख समृद्धि दे और खूब शिक्षा प्रदान करे। किरोला सरल परफेक्ट वड़ा रखी ना अंतिम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपको बधाई छू। बहुत यात्रा वृत्तांत एक विधा छू हमार जो लेखन में ले, ये एक बहुत महत्वपूर्ण छू। ये में हमार इतिहास ले, भूगोल ले, और हमार मनोरंजन ले, मनोभाव ले, और मनो अनुभूति ले, और अपन दृष्टांत ले, उमें सब धरी जा सकूँ। यात्रा वृत्तांत में देश काल वातावरण सब चित्रित कर सकूँ। तो यह सब समेट भी अपन ये पूरा यात्रा वृत्तांत में धरो, तो बहुत धन्यवाद। और ये क्रम में आज हमार अब बखरपुर होने लग रहा। एक मिनट ललित, यात्रा वृतांत ने अंतिम बहुत कम कर सकती और जो सोनाक्षी को रखोगे के छाप दिया कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ललित तिवारी जी, आज पता लगा तुम गुस्से में हो गए, आज पता लगा। चलिए, बहुत सुंदर, फोटो में फीड है हमने सब है अपने और कुछ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हमारे यह पटल में उसी समय हमार है सबको
अब मैं एक समापन और लिजाना लीजिए निवेदन करनो हमार बाकी जनर प्रस्तुति लगे वो भो हम फिर जुड़ोन फिर करोन उदय किरोला जी के एक सुंदर झोड़ दगे या कोई गीत देगा जो हुड़ुक देगा बाजो ये एक समापन हजार लाजे तो कृपा हजार फिर एक किले 8 बजवान टाइम होगो अब सुंदर गीत छोड़ा बेचारे एक समापन कर देला आज उद्यापन कर देला तो सब हम लोग उदय किरोला जी को स्वर्ण जानो और हमारे जो कृतिकार रंगे वो फिर हम निवेदन करूँ उन्होंने और सब अभी पहले उन्होंने आमंत्रित करूँ तो मैं उन्होंने क्षमा मांगते हुए मैं हमारे आदरणीय उदय किरोला जी की लगी और रोज फुर्सत में नहीं रोनी हो इन्हों रोजा अशोध लगी रहो और बड़ा मुश्किल हो इनको पकड़ तो बहुत अभिनंदन सर स्वागत और निवेदन करूँ कि एक सुंदर प्रस्तुति धर्म कृतार्थ करला विवाद या उद्यापन ला कर देला बहुत बहुत धन्यवाद अपने माइक खोलियो पहले ले नहीं खुली थी भारती जी उदय है जाओ मैं उन्नर गीत चले छी असल में द्वि माइक खोलनी आवाज टक्कर है ने इको हबे फिर उनल निश्चोनी मेल निश्चोनी या वजल मेल केले उनर गीत मेन छी और वी गीत आनंद महल आपू तरवटी ले आपू तो धन्यवाद एक बार मैं आपू सब लोग का आभार व्यक्त करनू मेरा नंबर उसी है किसी पहली दो बार मौक मिलतो मिगे तो मैं आभारी छूं तो एक गीत मैं उसी आप जो गीत जो झड़ तो खैर शालदे विघोत में दोराहट में कौन से लेकिन गीत कम है गई मैं पोरू एक दिन दोराहट गई तो बाट में विचार नोट्स मोड तो मिली हूँ कोने तुम ले गीत गाए एक वक्त हमको आए याद छो मैं तो वो गीत को भूल गई लेकिन उनको वो गीत याद थी वो गीता 2 लाइन सुनो मैं आपको हरिया खेतुमा पनुली जाई रे हरिया खेतुमा पनुली जाई रे पत करे दातुली के भली धजी रे पत करे दातुली के भली धजी रे कहा लौटा पिरुआ के भला धजी रो लौटा पिरुआ के भला धजी रो धजी धजी फेरा कचुरा जई रो लौटा पिरुआ के भला धजी रो धजी धजी फेरा कचुरा जई रो काटो डाल में धरो काटो डाल में धरो पूछे पर पे में नहीं दुनिया कोई ना पर पे में ना नहीं दुनिया कोई हरिया के तुमा बनुली गई रे हरिया के तुमा बनुली गई रे अंतर दातुली के बली धजी रे अंतर दातुली के बली धजी रे नोडा पिरुआ के फलो धजी रो धजी धजी तेरा कचुरा जई रो धजी धजी तेरा कचुरा जई रो धजी धजी तेरा कचुरा जई रो पानी को दास भगी पानी को गिलासा पानी को दास भगी पानी को गिलासा चलन परदेस जानो चलन परदेस जानो जीत दे सराता रोजा पिरुआ के फलो धजी रो रोजा पिरुआ के फलो धजी रो धजी धजी तेरा कचुरा जई रो रोजा पिरुआ के फलो धजी रो धजी धजी तेरा कचुरा जई रो धजी धजी तेरा कचुरा जई रो को याद होना है धन्यवाद आप सब लोगों को आपको सुनो वाह बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर सुंदर
और शेरवा लोंडा कचूरा जाई रहो यो कचूरा ला नाम लेख दे तमुन तमे बहुत सुंदर क्या बात है, बिल्कुल अकेले कचूर में कार्यक्रम चलो तो कचूर में होना चाहिए जरा के तो चलो आपू मैं दोबार मौक दे विली जी आभार छू आपू स्नेह बने रहो नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय किरोला जी आपण आज आपण सानिध्य में हम सब लोगों आनंद ले आपण गीतों के लिए कविताओं के लिए और सुंदर साज दगे अपन बहुत सुंदर प्रस्तुति दे आदरणीय सोनी जी मैं आभारी छूँ बहुत सुंदर गीत उन्होंने धरो हमारे उत्तराखंड बटी हमार भारती दीदी बहुत पुराण एक अपन गीत सुना बहुत सुमधुर कंठ चुनर भल शब्दों संयोजन दगाड़ उन्होंने सुना और आज जो पटल पर हमारे सोनाक्षी जी बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत धरो हम चाहो कि वो पुस्तकाकार मलक हैं वो धरो और लेख भी वो धरो और बहुत सुंदर प्रसंग उन्होंने सुना इस लगन से कि हम लोग उनर यात्रा तक शामिल लगी और वो हों फिर हमारे जो रचनाकारी में छूट गई उनको हम आमंत्रित करण सन तो समय हुआ तो मैं सब निवेदन करूँ वो फिर हम जुड़ोन और सब आभार व्यक्त करनो धन्यवाद करनो और शुभरात्रि करनो सबको प्रणाम करनो बहुत बहुत दादाजी मैं जरूर लिखूंगी। प्रणाम। शुभरात्रि। शिवरात्रि प्रणाम आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सबको जय शिवरात्रि शिवरात्रि बाय 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 बाय